द ग्रेट टी रॉबरी के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों 1848 में फॉर्च्यून ने चाइना में एंटर किया। एक चाइनीज पर्सन के वेशभूषा में वो अपने एक सर्वेंट के साथ वहां गए थे और सबसे पहले उन्होंने वुई शान की वादियों की एक टी फैक्ट्री को विजिट किया। फिर वहां से जेजियांग और आनहुई के टी प्लांटेशंस में उनका जाना हुआ। ये पूरा एक्सपीडिशन 3 महीने का रहा। 1849 में उन्होंने कंपनी को इन्फॉर्म किया कि वो अपने साथ टी की सीड्स और छोटे पौधों को बड़ी मात्रा में लाने में सफल रहे हैं। इन सैंपल्स को जल्द ही हांगकांग से होते हुए कैलकाटा ले जाया गया। 13,000 प्लांट सैंपल्स और लगभग 10,000 सीड्स थे। इनको ग्लास बॉटल्स में भरकर रॉबर्ट ब्रूस ने इंडिया स्मगल करवाया। इन्हीं नए प्लांट्स की मदद से ब्रिटिश प्लांटर्स ने ईस्टर्न इंडिया में होम ब्रेड टी यानी घर में उपजी चाय को फैला दिया और जल्द ही विक्टोरियन यानी ब्रिटिश टी इंडस्ट्री में बूम आ गया। और दोस्तों, इस तरह इंडिया में वाइड स्केल पर टी का इंट्रोडक्शन हुआ। आइए अब जानते हैं कि इंडियन टी किस तरह पूरी दुनिया में फेमस है। इंटरनेशनल स्प्रेड ऑफ इंडियन टी। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, फॉर्च्यून की रॉबरी के पहले भी जार्डीन मैथेसन नाम की एक फर्म ने एक मिशन चाइना भेजा था। इस फर्म ने 1834 के बाद ही छोटे स्केल पर असम में टी प्रोडक्शन शुरू कर दिया था, जिसके बाद 1838 में पहली बार इंडिया में प्रोड्यूस हुई टी को ब्रिटेन शिप किया गया। 1853 तक इंडियन टी प्रोडक्शन इतना बढ़ गया कि फ्रेजर्स मैगजीन ने चाइना की बजाय इंडिया को नेचुरल होम ऑफ द टी प्लांट बोला। और 1888 तक टोटल ब्रिटिश टी इंपोर्ट्स में इंडियन टी का शेयर चाइना से भी ज्यादा हो गया। 1880s में इंडियन टी ने लंदन, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स के कई और पार्ट्स में मार्केट को कैप्चर कर लिया, मानो जैसे इंडियन टी ने इनको कॉलोनाइज कर लिया हो। इसके अलावा 1881 में लंदन की ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में पहला द इंडियन टी स्टोर खुला। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के इंटरनल मार्केट की बात करें तो 1878 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे शुरू होने के बाद टी का मार्केट और बढ़ने लगा। 1901 तक इंडिया टी का एक बड़ा मार्केट बन गया था और 1903 में एक टी सेस बिल भी पास किया गया। इस सेस का इस्तेमाल इंडिया और पूरी दुनिया में टी के प्रमोशन के लिए किया जाना था। लेकिन दोस्तों, यहां सवाल यह उठता है कि आखिर ये चाय हिंदुस्तान की आम जनता में कैसे प्रसिद्ध हुई। दोस्तों, इंडियन जनता में टी की पॉपुलैरिटी वर्ल्ड वॉर I खत्म होने के बाद बढ़ना शुरू हुई। इंडियन और यूरेशियन वेंडर्स ने स्टोव्स और केटल्स के साथ चाय को बंगाल, पंजाब और फ्रंटियर प्रोविंसेस के रेलवे स्टेशंस पर बेचना शुरू किया। उस समय रेलवेज ट्रांसपोर्ट का सबसे पॉपुलर मीडियम थी। इसको आम जनता बड़े पैमाने पर यूज करती थी, इसलिए चाय भी लोगों की नजर में आने लगी। इसके अलावा चाय को पॉपुलर बनाने के लिए इंडियन लैंग्वेजेस में टी रेसिपीज के बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग्स देश भर में लगाए गए, जिसने चाय को और भी पॉपुलर बना दिया। दोस्तों, इस समय तक चाय को सिर्फ ब्लैक टी की तरह बनाया जाता था। कुछ वेंडर्स ने इसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की और ब्लैक टी में मिल्क को मिलाना शुरू किया गया, जो लोगों को पसंद भी आने लगा। कुछ समय बाद ये चाय एक हाइब्रिड बेवरेज बन गई, जिसमें मिल्क और शुगर को बड़ी मात्रा में मिलाया जाने लगा। इस तरह से 1930s तक इंडिया न सिर्फ ब्रिटिश पैकेज्ड टी की फैक्ट्री बना, बल्कि मार्केट भी बन गया। और 21st सेंचुरी तक इंडिया अपने टोटल प्रोडक्शन का 70% टी खुद ही कंज्यूम करने लगा। और इस तरह चाय की इस चर्चा का भी अंत होता है। हम इंडियंस आज इस ड्रिंक का आनंद लेते हुए इस बात से अनजान हैं कि कैसे एक स्कॉटिश आदमी ने आज से लगभग 170 साल पहले इस सबसे लोकप्रिय ड्रिंक को हमें गिफ्ट के रूप में दिया था।